नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे संस्कृत सारथी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, हमारा चैनल संस्कृत से रिलेटेड अपडेट्स और संस्कृत से रिलेटेड अच्छे अच्छे टॉपिक पर हमारे वीडियो डालते रहते हैं। हम आपके साथ नॉलेज साझा करते रहते हैं। उसी संदर्भ में आज हम संस्कृत ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कारक प्रकरण। यह आपका, चाहे आप बीए संस्कृत से कर रहे हो, चाहे एमए संस्कृत से कर रहे हो, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी स्टेट के संस्कृत शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हो, हाँ, संस्कृत साहित्य या संस्कृत ग्रामर या संस्कृत से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये प्रकरण जरूर देखना चाहिए, कारक प्रकरण, क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पाठ्यक्रम का हिस्सा रहता ही रहता है। और इसको हम अष्टाध्यायी से पढ़ने वाले हैं। अष्टाध्यायी के सूत्र पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे, उसके उदाहरण पढ़ेंगे, और जो भी उससे जिस तरीके से आपको समझने में आसानी हो वो हम पूरी कोशिश करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। ये अष्टाध्यायी में जब आप देखेंगे, पहले अध्याय के चौथे पाद में 23वें सूत्र पे कारक के सूत्र मिलता है, और कारक प्रकरण यहीं से शुरू होता है अष्टाध्यायी में। ये अधिकार लिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कारक अधिकार सूत्र है। सूत्र 6 प्रकार के होते हैं: संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियमेव च, अतिदेशोधिकारश्च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। संज्ञा, परिभाषा, नियम, विधि, अतिदेश और अधिकार, ये 6 प्रकार के सूत्र हैं पाणिनि जी के अष्टाध्यायी में। उसमें ये अधिकार सूत्र है। इसका मतलब है कि इस सूत्र के आगे कारक का अधिकार है, और कहाँ तक अधिकार जाएगा? तत्प्रयोजको हेतुश्च, पहले अध्याय के चौथे पाद के 55वें सूत्र तक इसका अधिकार जाएगा। मतलब हुआ कि इस सूत्र से लेकर के इस सूत्र तक, तत्प्रयोजको हेतुश्च, इस सूत्र तक जितने भी सूत्र आएंगे वो सब कारक से संबंधित होंगे, कारक प्रकरण की व्याख्या कर रहे होंगे। अच्छा, ये कारक होता क्या है? तो उसके लिए यहाँ पे है कारक शब्दों अत्र निमित्त पर्यायः। कारक शब्द निमित्त का ही पर्यायवाची है। और दूसरे शब्द में उन्होंने फिर दोबारा बोला है कारकम हेतु इति अनर्थांतरम, मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो कारक हेतु को ही बोलते हैं। अच्छा, किसका हेतु? तो क्रिया का हेतु। तो प्रश्न इस तरह से भी यूजीसी नेट के एग्जाम में बनते हैं। ये आपको दे देंगे ये सही है या गलत है, ये दे देंगे, पूछेंगे सही है या गलत है। अच्छा, कारक किसका हेतु होता है? तो क्रिया का हेतु होता है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे एक टेबल है। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 7 कारक दिखाए हुए हैं, लेकिन ये हिंदी के हैं। इसमें क्या है, ये जो संबंध है ये कारक में काउंट नहीं होता है, ठीक है। और एक ये संबोधन, ये 2 चीज़ें क्या है, कारक में काउंट नहीं होती। ये हिंदी में कारक हैं लेकिन इसमें नहीं होते। तो कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5 और ये बचा 6। इस प्रकार से ये 6 कारक आपके होते हैं संस्कृत में। कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादानो अधिकरणम च, षड्विधम कारकम आहु। 6 प्रकार के कारक होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आप अभी से दिमाग में बिठा लें, हम आगे जाएं उससे पहले, कि कर्ता कारक में विभक्ति होती है पहली, कर्म कारक में विभक्ति होती है दूसरी, करण कारक में विभक्ति होती है तीसरी, संप्रदान में विभक्ति होती है चतुर्थी, और अपादान में विभक्ति होती है पंचमी। संबंध कारक हम संस्कृत में नहीं होता है, और अधिकरण कारक में होती है सप्तमी विभक्ति, और संबोधन वगैरह कारक नहीं होता है। तो ये आपको विभक्तियाँ क्लियर हों। हिंदी में उसके चिन्ह ये होते हैं जिससे हम कारकों को आसानी से पहचान पाएँ। तो आपको अभी यहाँ पे इतना क्लियर हुआ कि कारक 6 प्रकार के होते हैं, किस कारक में कौन सी विभक्ति होती है। कारक शब्द ही निमित्त का पर्यायवाची है। कारक को हम हेतु भी कह सकते हैं, और वो हेतु किसका होता है? वो क्रिया का हेतु होता है। अच्छा, ये पहला सूत्र है कारके। तो यहाँ से हमारा प्रकरण शुरू होता है, और हमारा प्रकरण जाएगा तत्प्रयोजको हेतुश्च, इस सूत्र तक। अगले स्लाइड में हम चलते हैं। अब यहाँ से पहला सूत्र आया अपादान संज्ञा करने वाला। आप इधर टेबल देख रहे होंगे, तो यहाँ पे तो पहला कारक कर्ता है, लेकिन ये अपादान से शुरू क्यों हो रहा है? अष्टाध्यायी का अपना क्रम है, उसमें अनुवृत्ति होती है, तो अपने क्रम से देते हैं। इसमें सबसे पहले अपादान को बताएंगे, फिर संप्रदान को बताएंगे, फिर करण को बताएंगे। तो इनका अपना क्रम है, उस क्रम से ही हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ गए अपादान पे।
और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ध्रुवम अपाये अपादानम। यहाँ पे पदच्छेद विभक्ति है और ये अर्थ है और ये है उदाहरण। पदच्छेद विभक्ति अर्थ है सूत्र का और ये है उदाहरण। तो हम इन्हीं तीनों के माध्यम से और एक शब्द यहाँ पे दे के रखते हैं, तो हम इन चारों को मिला के आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। ध्रुवम अपाये अपादानम, ये बोल रहा है अपाये। अपाय मतलब विभाग होने पर, अलग होने पर। जब दो चीज़ें आपस में अलग हो रही हों तो अलग होने पर ध्रुवम अपादानम, जो ध्रुव रहता है, स्थिर रहता है, उसको अपादान कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे, अपाये जब विभाग हो रहा हो तब ध्रुवम, जो ध्रुव रहे, स्थिर रहे, उसको हम अपादान कहेंगे। अच्छा, और हम पिछले टेबल में हमने देखा था उस अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? उस अपादान में पांचवी विभक्ति होती है। तो अर्थ को पढ़ लेते हैं। अपाये मतलब विभागे सति, विभाग होने पर, यद ध्रुवम, जो ध्रुव रहता है, स्थिर रहता है, अवधिभूत रहता है, तत्कारकम, वह कारक अपादान कहलाता है। एग्जाम्पल है ग्रामात आगच्छति। यहाँ दो शब्द हैं, एक है ग्रामात, एक है ग्रामात और दूसरा है आगच्छति। तो आप ये ध्यान देंगे, दो शब्द हैं, ग्रामात है, आगच्छति, गांव से आता है। तो गांव से आता है तो गांव तो स्थिर है वहीं पे, इसलिए गांव की क्या हुई? विभाग हो रहा है और गांव स्थिर है वहाँ पे, तो गांव की हो गई अपादान संज्ञा। और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। सूत्र कौन सा है? अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, ये सूत्र है विभक्ति प्रकरण का। हम पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण, तो कारक से विभक्ति प्रकरण जुड़ा होता है। तो इस सूत्र क्या करेगा? ये सूत्र करेगा कि जो ध्रुव है और विभाग होने पर उस ध्रुव की अपादान संज्ञा करेगा, और जिसकी अपादान संज्ञा हुई है उसमें ये वाला सूत्र है वो पांचवी विभक्ति करेगा। तो ग्रामात आगच्छति में गांव की अपादान संज्ञा की हमारे इस सूत्र ने। क्यों? क्योंकि गांव ध्रुव है, विभाग होने पर, अलग होने पर, और इसने की क्या? इस सूत्र ने की अपादान संज्ञा ग्राम की, उस ग्राम में पांचवी विभक्ति इस सूत्र ने की अपादाने पंचमी। ये सूत्र है विभक्ति प्रकरण का। ऐसे ही पर्वतात अवरोहति, पर्वतात और है अवरोहति। अब यहाँ पे देखो, पर्वत से उतरता है, पर्वत से अलग हो रहा है, पर्वत तो अपनी जगह है, तो पर्वत हो गया ध्रुव, उस ध्रुव की हुई हमारे इस सूत्र ने अपादान संज्ञा, और अपादान पर्वत की अपादान संज्ञा हो गई, इसीलिए अपादाने पंचमी ने उस पर्वत में पांचवी विभक्ति कर दी। तो पर्वतात अवरोहति, पर्वत से उतरता है। ऐसे ही सार्थात हीनः, अपनों से पिछुड़ गया है, साथ वालों से पिछुड़ गया है। रथात पतितः, रथ से गिर गया है। ये आपके अपादान संज्ञा का पहला सूत्र हुआ है। आगे चलते हैं। भय हेतु, भय के हेतु की अपादान संज्ञा होगी। इस सूत्र में भय का जो हेतु होगा, जो कारण होगा, उसकी अपादान संज्ञा होगी। प्रकरण अपादान का चल रहा है तो अभी अपादान के ही सारे सूत्र आएंगे। तो ये कह रहा है भीत्रार्थानाम भय हेतु। भी माने डरना और त्रा माने रक्षा करना, कि डरना और रक्षा करना अर्थ वाली क्रियाओं के साथ जो भय का हेतु होगा, उस भय के हेतु की अपादान संज्ञा हो जाएगी। और पिछले पढ़ा था हमने, जिसकी अपादान संज्ञा होगी उसमें पांचवी विभक्ति भी होगी। तो यहाँ देखो पदच्छेद विभक्ति में भी तार्थानाम, भी माने डरना, त्रा माने रक्षा करना, अर्थानाम अर्थ वाली क्रियाओं के साथ भय हेतु, भय का जो कारण होगा वाक्य में, उस कारण की अपादान संज्ञा हो जाएगी। उस अपादान में पांचवी विभक्ति होगी। अब यहाँ देखते हैं, विभेति अर्थानाम, डरने अर्थ वाली धातुओं के साथ, त्रायति अर्थानाम, रक्षा करने वाले अर्थ वाली क्रियाओं के साथ, धातु नाम प्रयोग, धातुओं के प्रयोग करने पर, यो भयस्य हेतु, जो डर का कारण है, तत्कारकम अपादान संज्ञा भवति, उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। और अपादान संज्ञा होने से पांचवी विभक्ति होगी। जैसे विभेति, डर वाले की बताया इन्होंने, चोरों से डरता है, तो
चोरेभ्य बिभेति, चोर से या चोरों से डरता है। अब यहाँ पे बताओ भय का हेतु क्या है? भय का हेतु हुआ चोर, तो चोर की क्या हुई यहाँ पे? भय के हेतु की हो जाएगी अपादान संज्ञा। अब जब चोर की अपादान संज्ञा होगी क्योंकि भय का हेतु चोर है, तो उस अपादान में पांचवी विभक्ति पिछले वाले सूत्र अपादाने पंचमी से होगी। तो इसीलिए यहाँ पे चोरेभ्य पंचमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। बिभेति डरता है। चोरेभ्य उद्विजते, यहाँ भी चोरेभ्य में पांचवी विभक्ति है। अब ये रक्षा करने अर्थ वाली धातु चोरेभ्य त्रायते, चोरों से रक्षा करता है। तो डर चोर से ही था, भय का हेतु चोर था, तभी तो बचाता है उससे। तो भय का हेतु में आपकी पंचमी विभक्ति होगी क्योंकि भय के हेतु की ही होगी आपकी अपादान संज्ञा। अब चोरेभ्य रक्षति, चोरों से बचाता है, डर है ना चोर से, तो भय का हेतु हुआ चोर, चोर की पंचमी विभक्ति। या चोरेभ्य पंचमी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति। ये पांचवी विभक्ति क्यों है? क्योंकि भय की हेतु की क्या होती है? भय की हेतु की होती है अपादान संज्ञा, और अपादाने पंचमी जो विभक्ति प्रकरण का सूत्र है उससे उसमें पांचवी विभक्ति हो जाती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगला सूत्र है पराजय रसोढ़। क्या है? पराजय रसोढ़। पराजय है असोढ़, ये कह रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे असोढ़, कि जिसको हम सहन ना कर सकें। तो जिसको सहन, जो चीज़ हमसे सहन नहीं होगी उसकी अपादान संज्ञा होगी। तो ये कह रहा है परा उपसर्ग है, जी माने जीतना क्रिया है, तो परा उपसर्ग का प्रयोग करके जी का प्रयोग करें, जी क्रिया का प्रयोग करेंगे तो जो चीज़ हमसे सहन नहीं हो रही है उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। अभी देखते हैं आपको, जब हम परा उपसर्ग और जी धातु का प्रयोग करेंगे तो इसका मीनिंग निकलता है पराजित होता है। पराजित हो रहा है मतलब हमें वो चीज़ सहन नहीं हो रही है, तो जो चीज़ असोढ़ होगी, जिसको हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा होगी, और अपादान संज्ञा होने से पांचवी विभक्ति उसमें होगी। तो यहाँ पे परा पूर्व से, परा पूर्व में हो जी धातु के, जी माने जीतना, तो परा पहले हो जी धातु के प्रयोग से पे, तो यो असोढ़, जो चीज़ हमसे सहन नहीं हो रही है, जिससे हम पराजित हो रहे हैं, उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से पराजित हो रहा है, या अध्ययन जिससे सहन नहीं हो रहा है, तो अध्ययनात्, अध्ययन से, तो अध्ययन उसके लिए असहनीय चीज़ हो गई। तो अध्ययन में क्या हुई? इस सूत्र से असोढ़ है, अध्ययन सहन नहीं हो रहा है, असोढ़ है, उस असोढ़ की हो गई अपादान संज्ञा। क्या हुई? अपादान संज्ञा। किस सूत्र से? हमारे इस पराजय रसोढ़ सूत्र से। और जब जिसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी, उस अपादान संज्ञा में पांचवी विभक्ति होती है। किस सूत्र से? अपादाने पंचमी। तो ये आपको अध्ययनात् पराजयते। इस तरह के एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हो। जैसे आप ले सकते हो नींद से हार रहे हो आप, तो निद्रा, और निद्रा में पांचवी विभक्ति लगाओ, निद्रायाः पराजयते, नींद से हारता है, या नींद जिसको सहन नहीं होती है, तो निद्रायाः पंचवी विभक्ति हो जाएगी। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगला सूत्र आया वारणार्थानाम ईप्सितः, और यहाँ पे लिख रहा है ईप्सित। जो ईप्सित है, इच्छित है, हमको जो चाहिए, उसकी क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। क्या होगी? अपादान संज्ञा। किसकी? ईप्सित की। पूरा सूत्र है वारणार्थानाम ईप्सितः। वारण अर्थानाम, वारण मतलब दूर करना, हटाना, तो वारण अर्थ वाली धातुओं के प्रयोगों में जो हमें ईप्सित है उसकी क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। ये कह रहा है वारण अर्थानाम, अर्थात निवारण अर्थ वाली, दूर हटाने अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो चीज़ हमें ईप्सित है, जो अर्थ हमें ईप्सित है, चाहिए, उसकी हो जाएगी अपादान संज्ञा। उदाहरण से समझेंगे। ये है यवेभ्यो गाम वारयति, यव बोलते हैं जौ को, गाम माने गाय, वारयति हटाता है। तो यहाँ पे आया
जौ से गाय को हटाता है। अब जौ से गाय को हटाता है, तो गाय हमें इप्सित नहीं है। इप्सित क्या है कि हमारे जौ सुरक्षित रहे। तो जो ईप्सित रहेगा उसकी क्या होगी? अपादान संज्ञा। क्या होगी? अपादान संज्ञा। और जिसकी अपादान संज्ञा होगी उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पांचवी। कौन सी होगी? पांचवी। इसीलिए यवेभ्य में पांचवी विभक्ति है। किसको हटा रहा है? गाय को। तो गांव में दूसरी होगी वारयति क्रिया है। तो जो हुआ हमारा ईप्सित, ईप्सित की हुई अपादान संज्ञा, और जिसकी अपादान संज्ञा होगी उसमें विभक्ति होगी पांचवी। तो इस तरह से आपको ये यवेभ्यो गाम वारयति ये आपका बना। यवेभ्यो गाम निवर्तयति ये भी सेम है। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। यहाँ पे आया है ये न दर्शनम इच्छति। ये न अदर्शनम इच्छति, जिससे अदर्शन चाहता है, मतलब जिससे छिपना चाहता है, उसकी क्या होगी? उसकी अपादान संज्ञा होगी। तो ये कह रहा अंतर्धौ ये न दर्शनम इच्छति। अंतर्धौ छिपने अर्थ में या छिपने के टाइम में, ये न जिससे अदर्शनम छिपना, इच्छति चाहता है। तो छुपना अर्थ आ रहा हो तो जिससे छुपना चाह रहा हो उसकी अपादान संज्ञा होगी। अंतर्धौ छिपने अर्थ में या निलीन या छिपने अर्थ में, ये न अदर्शनम इच्छति जिससे, जिस व्यक्ति से या जिस इंसान से छिपना चाह रहा है उसकी हो जाएगी अपादान संज्ञा। अंतर्धौ अंतर्धान निमित्तम ये न आत्मनो अदर्शनम इच्छति, जिससे अपने आप को छिपाना चाहता है उसकी हो जाएगी अपादान संज्ञा। यहाँ एग्जाम्पल आया उपाध्यायात अंतर्धत्ते। उपाध्याय बोलते हैं गुरु, तो गुरु से छिपता है, छिपता है। अब किससे छिपना चाह रहा है? गुरु से। गुरु से अपने आप को छुपाना चाह रहा है, तो गुरु की क्या हुई? अपादान संज्ञा। क्यों? ये न अदर्शनम इच्छति, जिससे छिपना चाहेगा उसकी होगी। तो गुरु से छिपना चाह रहा है तो गुरु की हुई अपादान संज्ञा। और आपको बताया था अपादान संज्ञा जिसकी होगी उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पांचवी। इसीलिए उपाध्यायात पांचवी विभक्ति है। उपाध्यायात निलीयते, यहाँ अंतर्दत्ते मतलब अंतर्धान होता है, उससे छुपता है। नीलते माने भी छिपना होता है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। आख्याता। आख्याता माने पढ़ाने वाला, ठीक है, उपदेश देने वाला। तो आख्याता की क्या हो जाएगी? यहाँ पे अपादान संज्ञा हो जाएगी। ये कह रहा है आख्याता उपयोगे। उपयोग शब्द का यहाँ पे मीनिंग है नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना। क्या है? नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना, उपयोग का मीनिंग है। तो आख्याता उपयोगे कि नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करते टाइम आख्याता की हो जाएगी अपादान संज्ञा। उपयोगे नियम पूर्व के विद्या ग्रहणे साध्य, यह आख्याता जो प्रतिपादयता है, उपदेश करने वाला है, उसकी हो जाएगी अपादान संज्ञा। तो उपाध्यायात अधीते, ये कह रहा है कि गुरु से पढ़ता है, गुरु से अध्ययन करता है, अध्ययन करता है। अब आप ये बताओ कि आख्याता में, अध्यापन में किससे कर रहा है? गुरु से। तो आख्याता कौन हुआ? गुरु। तो आख्याता की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा। और अपादान संज्ञा होने से उसमें क्या, गुरु में कौन सी विभक्ति होगी? पांचवी। इसलिए उपाध्याय, उपाध्यायात पांचवी विभक्ति हो गई। उपाध्यायात आगमयति, उपाध्याय से पढ़ता है, उपाध्याय से अध्ययन करता है। आगे चलते हैं। जनी कर्तुः प्रकृति ही। जनी कर्तुः प्रकृति, यहाँ पे आया प्रकृति की हो जाएगी अपादान संज्ञा। किसकी अपादान संज्ञा होगी? प्रकृति की। जन माने उत्पन्न होना, तो उत्पन्न होना जो क्रिया है, उस क्रिया का जो कर्ता है, उस कर्ता का जो प्रकृति है। आप ध्यान देना, एक क्रिया है जन, जन माने उत्पन्न होना, वही यहाँ पे जनी के नाम से दिखा दिया है। जन माने उत्पन्न होना। जब हम जन क्रिया का उपयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा, वाक्य में कोई ना कोई कर्ता भी रहेगा,
तो वाक्य के जो जन धातु का प्रयोग करते टाइम जो जन धातु का कर्ता है, उस कर्ता का जो प्रकृति है, मतलब उस कर्ता का जहाँ से जन्म हो रहा है, उस प्रकृति की हो जाएगी, यहाँ बोला ना प्रकृति की क्या होगी अपादान संज्ञा, उस प्रकृति की क्या होगी अपादान संज्ञा। और उस अपादान संज्ञा में उस प्रकृति में अपादान संज्ञा होने से विभक्ति हो जाएगी पांचवी। अब जैसे देख लेते हैं हम, जनी धातुर यह कर्ता, जन धातु का प्रयोग करते समय जो उस वाक्य में करता है, तस्य यह प्रकृति, उस कर्ता की जो प्रकृति है या कारण है, उस कारण की क्या हो जाएगी अपादान संज्ञा। तो उस प्रकृति की अपादान संज्ञा हुई, अपादान संज्ञा होने से उस प्रकृति में पांचवी विभक्ति होगी। जैसे एग्जाम्पल दिया है, श्रृंगात सरो जायते। श्रृंगात मतलब सींग से, सींग से, सर माने तीर या बाण, जायते माने उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। अब देखो, जाय उत्पन्न होता है, ये हुई क्रिया, इस क्रिया का कर्ता कौन कौन उत्पन्न होता है तीर, तो ये हुआ आपका कर्ता। तो तीर मतलब सर हो गया आपका कर्ता, सरव, जायते हो गई क्रिया। अच्छा, सर उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, तीर की प्रकृति क्या है, सींग से बन रहा है ना, वो कारण उसका क्या होना है सींग। तो सींग की उस कारण की उस प्रकृति की क्या हो जाएगी, सींग हुई प्रकृति, और उस प्रकृति की हो जाएगी अपादान संज्ञा, और अपादान संज्ञा होने से उस सींग में हो जाएगी पांचवी विभक्ति। इसलिए श्रृंगात में विभक्ति है आपकी पांचवी। ऐसे ही है ग्रोमयात वृश्चिको जायते। अब इसको ये समझो इतना पहले, वृश्चिक माने बिच्छू, वृश्चिको जायते, जायते क्रिया है, जायते क्रिया का करता है वृश्चिक, कौन उत्पन्न होता है वृश्चिक। लेकिन उस वृश्चिक उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, उसकी प्रकृति कारण क्या है, तो वह गोमय, गोमय माने गोबर। तो उस गोमय प्रकृति है उस बिच्छू की, उस कर्ता की प्रकृति क्या है गोमय। इसीलिए यहाँ बोला जनी कर्तुः, जन धातु के कर्ता की प्रकृति, जन धातु के कर्ता की प्रकृति है गोमय, उस गोमय की हो जाएगी अपादान संज्ञा। अपादान संज्ञा होने से इसमें विभक्ति हो जाएगी पांचवी। ठीक है, तो जनी कर्तु प्रकृति, जन धातु का जब प्रयोग करेंगे तो उस कर्ता की जो प्रकृति होगी उसकी हो जाएगी अपादान संज्ञा। इसीलिए यहाँ पे श्रृंगात में और गोमयात में पांचवी विभक्ति हुई है। अगला चलते हैं, प्रभव। प्रभव की क्या होगी अपादान संज्ञा होगी, भुवः प्रभव। ये कह रहा है कि भुवो धातुर यह कर्ता, वहीं से प्रकृति की अनुवृत्ति आ रही है अभी, है ना, सही। भुवो धातुर यह कर्ता, कि भू धातु का, भू माने उत्पन्न होना या भू माने होना, तो भू धातु का जो कर्ता है, कि मतलब भू धातु का जब प्रयोग करेंगे तो उस सेंटेंस में जो कर्ता होगा, तस्य यह प्रभव, उसका जो उत्पत्ति स्थान है, प्रभव माने उत्पत्ति स्थान, उस उत्पत्ति स्थान की क्या हो जाएगी अपादान संज्ञा हो जाएगी। जैसे ये है एग्जाम्पल, हिमवतः गंगा प्रभवती। हिमवत माने हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है। अब पहले हमने यहाँ प्रभवती में भू धातु है और प्र उपसर्ग लग गया है, तो प्रभवती ये है यहाँ पे भू धातु का प्रयोग। तो यहाँ उसने बोला था कि भुवा धातु यह कर्ता, इस भू धातु का कर्ता है गंगा। कौन कौन उत्पन्न हो रहा है गंगा, तो गंगा कौन हुई, गंगा हुई कर्ता। तो गंगा प्रभवती, गंगा उत्पन्न होती है, तो गंगा हुई कर्ता। कर्ता तस्य यह प्रभव, उस कर्ता का जो प्रभव है उत्पत्ति स्थान है, तो उस कर्ता का गंगा का उत्पत्ति स्थान क्या है हिमालय, उस हिमालय की क्या हो जाएगी अपादान संज्ञा होगी। तो यहाँ इस कर्ता की उत्पत्ति स्थान प्रभव की हुई अपादान संज्ञा, और अपादान संज्ञा होने से उसमें पांचवी विभक्ति हो गई। इसलिए हिमवतः यहाँ पांचवी विभक्ति का प्रत्यय है तसिल, पंचम्यास तसिल से। काश्मीरेभ्यो वितस्ता प्रभवती, अब वितस्ता करता है भू धातु का, प्रभवती यहाँ भू धातु है, तो प्रभवती का वितस्ता, वितस्ता नदी है जो इसका करता है, और इस वितस्ता का प्रभव उत्पत्ति स्थान है कश्मीर, तो उस कश्मीर उस प्रभव की क्या होगी, उस प्रभव की होगी अपादान संज्ञा। अपादान संज्ञा होने से
उस प्रभव में पांचवी विभक्ति हो जाएगी। इसीलिए हिमवतः में पांचवी विभक्ति है, काश्मीरेभ्यो पांचवी विभक्ति है। प्रथमतः उपलभ्यते इत्यत्र। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे संप्रदान संज्ञा का प्रकरण आ गया है, तो हमें आज कारक प्रकरण ही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।